हेलो एवरीवन, इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करा कि व्हाट इज़ द एडमिशन स्टेज ऑफ अ क्रिमिनल केस. नाउ विल डिस्कस कि व्हाट इज़ एन एडमिशन स्टेज ऑफ अ सिविल केस, उसमें किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए. नाउ इन अ सिविल केस, वाइल द केस इज़ हैविंग इट्स फर्स्ट हियरिंग, जो एडमिशन स्टेज पे है, हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो बिल्कुल हम भूल नहीं सकते. वो चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्स. आपको सारे फैक्ट्स टिप्स पे क्लियर होने चाहिए. इसका एक यही तरीका है कि आप समझ लो वो सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए हैं. अब इफ़ यू वर इन दैट सिनेरियो एंड यू वर इन देयर शूज़, हाउ वुड यू रिमेंबर योर सफरेंस. तो आपको वो सब चीज़ें ऐसे याद करनी पड़ेगी जो आपके साथ हुई हैं. मतलब ये एक तरीका है जो मैं अप्लाई करता हूँ. तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स. The next is to remember all the cause of action. Now, what is a cause of action? A cause of action is basically your reason for filing a suit. Cause of action मतलब होता है कि कोर्ट में केस डालने का क्या वजह है आपकी. That is the cause of action. The next thing is jurisdiction. आपको बहुत ध्यान से केस appropriate jurisdiction में डालना पड़ता है. For example, हम अगर कोई केस जिसकी जुरिस्डिक्शन द्वारका पड़ती है, वो केस हम साकेत कोर्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि द्वारका की जुरिस्डिक्शन वाला केस सिर्फ द्वारका कोर्ट ही एंटरटेन कर सकता है इफ़ द केस इज़ रिलेटेड टू टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द प्रेयर. प्रेयर में आपको ये क्लियर होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि आप कोर्ट से क्या मांग रहे हो. आप एज एन एडवोकेट और अ काउंसिल for your plaintiffs, what are you demanding the court, मतलब what are you requesting from the court. कोर्ट आके किस प्रकार सहायता कर सकता है, बस that's all.